अध्यक्ष जी, कैराना सीट पर जो है चुनाव चल रहा है। सपा से इकरा है और बीजेपी से प्रदीप चौधरी। आप लोग लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, कहाँ चुनाव? कैराना का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और हम पहली बार से भी ज़्यादा मतों से जीतेंगे, क्योंकि इस बार इक्वेशन भी बिल्कुल बदला हुआ है। पहली बार तीनों दल एक साथ थे, दो बड़े दल सपा और बसपा, और इस क्षेत्र में लोकदल भी बड़ा दल होता है, तो लोकदल भी उनके साथ था। तीनों दल एकजुट थे, तब भी हम यहाँ पे 93,000 वोट से जीत गए थे। इस बार चूंकि लोकदल उस गठबंधन में नहीं है, हमारे साथ है, और बसपा भी अपना कैंडिडेट अलग लड़ा रही है, तो इसलिए पहले से समीकरण भी बेहतर है और कार्यकर्ताओं में उत्साह। और मोदी जी के द्वारा जो 10 वर्षों में जो कायाकल्प कर दिया एकदम देश का, वो लोगों की उम्मीद से भी ज्यादा हुआ। तो लोग नहीं चाहते कि मोदी जी को हम खोएं, और इसलिए उनके नाम पर मतदान भी बढ़ेगा और हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा जीत का। किन मुद्दों को लेकर चुनाव है आपके प्रत्याशी? मुद्दे तो देश के सामने, चूंकि मुद्दे तो जो हमने रखे थे अपने घोषणा पत्र में, और फिर उन्होंने हम संकल्प पत्र का नाम दिया, लेकिन अब मोदी जी का काम इस तरह हुआ कि लोग उसे गारंटी मान बैठते हैं जो मोदी जी कहते हैं। पहले 5 साल हमारे गए, पुराना जो देश में गड्ढे खोद के गई थी कांग्रेस पार्टी, और जो जितनी हर विभाग में लूटमार थी, सब जो बिल्कुल ऐसे जैसे आईसीयू में कोई पेशेंट होता है, उस हालात में हमें देश मिला, उसे ठीक करा सब चीजें। अब दूसरी योजना में आप देख रहे हो देश की दुनिया भर में हर क्षेत्र में, आप एक क्षेत्र नहीं मुझे बता सकते, सवाल तो आपको पूछना चाहिए, आप पत्रकार हैं, लेकिन मैं भी आपसे कहूं कि मुझे बता दें कि ये क्षेत्र में हमने तरक्की नहीं की, और तरक्की भी अभूतपूर्व। जो 60 वर्षों का काम था कांग्रेस या अन्य दलों का, उसकी तुलना अगर मोदी जी की हम केवल 10 वर्षों से करें, तो भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना बैठता है। तो विकास के तो नए आयाम स्थापित किए, और जो सोच भी नहीं सकते थे लोग, उससे भी आगे बढ़े हम। हर क्षेत्र में 25 करोड़ आदमी हमने गरीबी की रेखा से बाहर कर दिए। 16.5 करोड़ यानी कि 11 करोड़ ईपीएफ कटता था पहले, और अब 27.5 करोड़ कटता है। तो जो 16.5 करोड़ नए लोग आए हैं जिनका ईपीएफ कट रहा है, तो इसका मतलब नौकरी है उनकी, क्योंकि ईपीएफ तो ऐसी चीज नहीं है कि मैं घर से बैठ कर कटवाऊंगा या कोई ऐसे कटवाएगा। उसमें जो एम्प्लॉय होता है वो भी देता है, और जो एम्प्लॉयर होता है वो भी देता है उसमें पैसे। तो हर क्षेत्र में तरक्की है देश में, और लोगों की उम्मीद से ज्यादा है, और आप देख भी रहे होंगे कि कितना उत्साह देश के अंदर है। आज हमें लगने लगा, वो आत्मविश्वास हमारे अंदर है कि हम दुनिया को नेतृत्व दे सकते हैं। 400 पार की बात है। जी देखिए, पूरे देश में अब पहली बार लोग कहते थे कि पूर्वोत्तर में हम कमजोर हैं, लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया 19 के बाद कितनी सीटें हमें मिली। लोग फिर दक्षिण की बात करने लगे। आज आप दक्षिण में देख रहे हैं जिधर से भी मोदी जी का काफिला गुजरता है, हजारों लाखों लोग सड़कों पर आकर उनके दर्शन करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उन्हें नजदीक से देखना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं। आज पूरा देश मोदी में हो चुका है, और वहां मुझे नहीं लगता कि लोगों का कोई जरा सा भी डाउट किसी के मन में है। और जिन्हें हम गणित के या जातीय समीकरण के आधार पर समझते हैं, या ये समझते हैं कि वर्ग के हिसाब से हमारे से खिलाफ रहेंगे, वो लोग भी भारी मात्रा में मोदी जी के लिए वोट देने जा रहे हैं देश को। राकेश टिकैत का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 225 सीटों पर या 250 सीटों पर से बढ़ जाएगी 400 पार। और राकेश जी के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और राजनीतिक आदमी नहीं है, राजनीतिक है, उन्हें राजनीतिक कामों में टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। तो देखो, अरविंद केजरीवाल हो या इस नेक्सस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह के काम हो रहे हैं। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री रहे हैं, और वो जेल में भी रहे हैं, गुजरात के गृह मंत्री थे। उन्हें ईडी ने, सब लोगों ने बहुत पूछताछ की, कभी भाजपा ने सड़कें जाम नहीं की, कभी भाजपा ने काले कपड़े पहनकर आंदोलन नहीं किया, कभी प्रतिकार नहीं किया। कानून अपना काम करेगा, अगर वो निर्दोष होंगे तो कोर्ट छोड़ देगा। और जितने भी लोग हैं, कोर्ट से किसी को बेल नहीं मिल रही, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, इसका अर्थ यही है कि उनके खिलाफ पुख्ता प्रमाण है। और केजरीवाल जी ये नहीं जानते कि खुद मोदी जी भी ईडी के सामने 9-9 घंटे तक हाजिर हुए पूछताछ के लिए, और सारे देश के सामने रिकॉर्ड है वो, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ईडी के सामने जाने से मना नहीं किया। ये तो केजरीवाल जी का तो वही है, चोर की दाढ़ी में तिनके वाला काम। आप बिना कारण के ईडी में जाने से डर रहे थे, 9 समन 10 समन, आखिर ऐसी क्या चीज है? वो हर चीज को पॉलिटिसाइज करना है। अगर हर चीज में राजनीति घुसानी हो तो उसकी ट्रेनिंग केवल केजरीवाल जी से ली जा सकती है। वो हर एंगल उनका उठना बैठना, हंसना बोलना, चलना खाना पीना, हर चीज उनकी राजनीतिक है। उनके जीवन में मुझे लगता नहीं कि कोई इसके बाहर कुछ सा बचा होगा।